अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। राशिद लतीफ़ साहब ने ट्वीट किया था कुछ कल आई थिंक किया था उन्होंने अंडर 19 प्लेयर्स के हवाले से कि भाई अंडर 19 प्लेयर्स को हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं है एंड होनी चाहिए। खैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक वो नहीं खेलेंगे तब तक वो ग्रूम नहीं होंगे। किस तरह से वो है कि एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फिर है कि जब वो ओवर एज हो जाते हैं यानी है कि अंडर 19 लेवल से वो निकल जाते हैं तो फिर है कि उन्हें कंसिडर किया जाता है। या बीच में से खैर बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो गायब हो जाते हैं यानी उनका कुछ खैर खबर नहीं होती, या तो खैर वो इंजरी की वजह से है कि इतने ज़्यादा फिर नज़र नहीं आते जब वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आने का उनका टाइम आता है या उनकी एज आती है। तो खैर एक अलग से मैं तो खैर हमेशा से ही बोलती आ रही हूँ हमेशा से कि भाई आपका डोमेस्टिक में आपको टूर्नामेंट्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, आपको टीम्स की तादाद बढ़ानी चाहिए। सरफराज अहमद भी कितनी बार अपने इंटरव्यूज़ में कह ही चुके हैं कि भाई कितने जो प्लेयर्स हैं ऐसे जो रह जाते हैं प्लेइंग 11 में आने से, यानी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है कितने है कि डिजर्विंग प्लेयर्स होते हैं। तो फिर आप टीम्स की तादाद बढ़ाओ। PSL में भी कह के लोग थक गए कि भाई टीम्स की तादाद बढ़ा जाए, बट चलो अभी आपको नहीं आप बढ़ा सकते हो तो ये डोमेस्टिक में आपको बढ़ाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डोमेस्टिक में आप रीजन्स की तादाद बढ़ाओ, आप जो भी डिपार्टमेंट अब तो है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी आई थिंक हो नहीं रही है, लेकिन कब से तो इजाज़त तो मिली गई है क्या वो भी होगी, बट वो भी मैंने तो नहीं देखी जहाँ तक मैंने है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को देखा है। तो खैर वो भी होनी चाहिए। इन शॉर्ट कि आपको टीम्स की तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि नया टैलेंट उभर के सामने आए। खैर ये भी फैक्टर एक होगा, आई नो कि तादाद बढ़ेगी तो क्वालिटी मजीद थोड़ी सी हो सकता है कि गिर जाए, बट स्टिल मैन अभी कौन सी अच्छी क्वालिटी है। एंड हो सकता है अभी आपको अगर 2 प्लेयर्स मिल रहे हैं तो शायद आपको आप ज़्यादा कराओ, ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो, ज़्यादा टूर्नामेंट्स की तादाद बढ़े तो हो सकता है आपको 4 अच्छे बैटर्स मिल जाए। अगर 2 आपको है कि आप 3-4 साल में 2 अच्छे क्लासी बैटर्स आपको मिल रहे हैं आपकी डोमेस्टिक सर्किट से, तो हो सकता है कि वही 2-4 साल में आपको 4 बैटर्स मिलें। तो करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऐसा नहीं है कि फंड्स की कमी है या कुछ पैसों की कमी है, तो भाई अरेंज कराओ ना। आपका काम क्या है? आपकी जेबें भरना आपका काम नहीं है, आपका काम है पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम करना, प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना, और ये आपको करना चाहिए। अंडर 19 प्लेयर्स वी ऑल नो भाई, जो हमने देखा है, मैंने जो देखा है अंडर 19 एशिया कप में, तो भाई पोटेंशियल है, उनको थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत है। थोड़ा जो उनके अंदर जो पाकिस्तानी रिवायात जो भरी हुई हैं उनकी है कि रूट से जो वो जुड़े हुए हैं कि भाई बंडल्स में विकेट देना एंड ऑल, और है कि एक को परफॉर्म करना, 2-3 परफॉर्मेंस देना और बाकी पूरी टीम को परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो ये चीज़ हम अभी से है कि उनके ओवरकम कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें ना हमारी अंडर 19 टीम को, तो मुझे अंडर 19 टीम ने इम्प्रेस किया है। अज़ान अवेज़ बहुत ही प्रोमिनेंट एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग एक टैलेंट है। इसके अलावा शामिल हुसैन को भी थोड़ी सी खैर ग्रूमिंग की ज़रूरत है। वो खेलते हैं बट है कि इतना ज़्यादा मतलब सेंसिबल नहीं खेलते हैं। ऑल्सो शॉट्स वगैरह लगाते हैं बट सेंसिबल वो नहीं खेलते हैं। और इसके अलावा भी जो मैंने देखे हमारे उसमें अंडर 19 सर्किट में, तो एक और रियाजुल्लाह बैटर है, वो भी अच्छे हैं। इसके अलावा एक और साद बेग साहब जो हमारे कैप्टन हैं, उनमें भी पोटेंशियल है। तो ये 2-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हो, जिनको आप NC में भेज सकते हो, जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। PCB को करना चाहिए। और खैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उन्हें खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। PSL में भी खैर उनको इजाज़त नहीं थी, बट स्टिल चलो अच्छी बात है कि अब PSL में तो इजाज़त मिल गई है, तो ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखेंगे अगर तो उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली तो। सो खैर आई थिंक कि जो भी राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है मैं इनकी बात से पूरी एग्री करती हूँ। एंड वी ऑल नो दैट कि राशिद लतीफ़ हमेशा है कि फैक्ट्स की बात करते हैं रिगार्डलेस ऑफ जो भी उसका आउटकम आए। सो उन्होंने यही कहा है कि भाई खिलाने वालों का मसला रहा है, खेलने वालों का कभी मसला नहीं रहा, जो खिलाने वाले हैं उनका हमेशा से मसला रहा है। एंड अंडर 19 क्रिकेटर्स को मिलनी चाहिए, तवज्जो मिलनी चाहिए, उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सो खैर आई टोटली एग्री विद राशिद लतीफ़ साहब। एंड आप किसे एग्री करते हैं? आया अंडर 19 क्रिकेटर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक सर्किट में खेलने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।